हमारी स्त्री अपना मूल कर्म छोड़ करके सारे कर्म करना चाहती है। वो श्मशान जाना चाहती है, वो नाली साफ करना चाहती है, वो अग्नि देना चाहती है, वो पौरोहित्य करना चाहती है और उसका जो मूल सिंहासन है, जिस पर वो पहले से आसीन थी, उस सिंहासन को छोड़ करके वो नीचे उतरना चाहती है। तो मेरे लिए तो यह हास्यास्पद है। ईसाइयों के विवाह में कभी देखा आपने कि कोई स्त्री विवाह करवा रही है? आपने कोई कल्पना कभी की कि कोई महिला मौलवी होगी? ज्यूस लोगों की भी शादियां होती हैं, आपने नहीं देखा होगा कि कोई महिला ज्यूस की शादियां करा रही है। पारसियों में भी विवाह होते हैं, वहां भी आपको नहीं दिखाई देगा कि कोई महिला विवाह करा रही हो। स्त्री की शक्ति क्या तभी संभव है जब वो विवाह कराने लगे या श्मशान जाने का अधिकार मिल जाए। किसी भी स्मृति ने स्त्री को विवाह कराने का अधिकार नहीं दिया। किसी भी स्त्री को श्मशान में अंतिम संस्कार और कर्म होते हैं वो कराने का अधिकार नहीं दिया। स्वागत है आप सभी का विकास त्रिपाठी शो के इस नए एपिसोड में। और हमेशा की तरह हम आज बैठे हैं डॉक्टर मधुसूदन उपाध्याय जी के साथ। उनकी वीडियोस आप लोग देखते रहते हैं, ढेर सारा प्यार आपसे मिलता रहता है और इसीलिए हमने सर को दोबारा अपने स्टूडियो में बुलाया है। और आज हम उनसे फर्दर बहुत सारे जो क्वेश्चंस आप लोगों ने हमें भेजे हैं अलग अलग मीडियम से, उस पे और भी आगे हम उनसे चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आपका, हमेशा की तरह हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग हर एक टॉपिक पे हम बात कर चुके हैं। कभी कभी लगता है कि जीवन के जितने प्रश्न हैं वो मैं आपसे एक कर डालूं और वो सारा रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे और फेसबुक पे हर जो भी मीडियम्स है वहाँ पर अपनी अपने दर्शकों से शेयर कर दूं। अभी जैसे जो मेरा एक क्वेश्चन मेरे मन में चल रहा था, जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी मैं एक शादी में गया था जयपुर। तो वहाँ मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा कि एक महिला पंडित वहाँ पर जो भी अनुष्ठान है विवाह के वो करवा रही थी। और वो मंत्रों का उच्चारण वो करती थी और फिर जो है अ, उनको ट्रांसलेट भी कर रही थी, क्योंकि जो दूसरी पार्टी थी वो इंडियन नहीं थी, वो दूसरी जगह से आए थे, दूसरे कंट्री के थे। और इंटरनेशनल शादी थी, इस वजह से वो जो मंत्र पढ़ रही थी उसका एक प्रोसेस जो है बता रही थी। और वहाँ पर कई जगह जो है ब्राइड और ग्रूम के अपने चॉइसेस थे। जैसे अगर कोई जो हमारे 4 फेरे होते हैं, 7 वचन होते हैं, जो ये वाली बात थी। तो उसमें कई जगह वचन में कहा जाता है ना कि अब राष्ट्र निर्माण हेतु संतान पैदा करेंगे और उनको उसमें जो है चॉइसेस थे, सामने वाला अपनी चॉइस के हिसाब से उसके अंदर एक्सेप्ट कर रहा था या रिजेक्ट कर रहा था अपनी बात को। दूसरा, उन्होंने बहुत सारे जो प्रोसेसेस हमारे यहाँ होते हैं उनको स्किप करवाया कि इसका कोई रिलेवेंस नहीं है, ठीक है? मैंने उनको अपने अगले पॉडकास्ट के लिए भी इनवाइट किया है, पर उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कहाँ तक सही है कि एक महिला पंडित जो है सभी अनुष्ठानों को करवाए? क्योंकि जो जितने भी ये फेमिनिस्ट कैटेगरी है ये मानती है कि क्यों महिलाएँ क्यों नहीं ये काम कर सकती हैं? पुरुष ही क्यों ये सारा काम करेगा? बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, मुझे अपने शो पर बुलाने के लिए। और ऐसे तो बहुत सारे पॉडकास्ट हैं, मैं भी कई जगहों पे जाता हूँ, लेकिन आपके जो प्रश्न होते हैं उनका एक स्तर होता है और वो व्यापक मनुष्य की चेतना से जुड़ते हैं। मुझे भी बहुत सारा फीडबैक मिलता है, तो आपके यहाँ आना मुझे हमेशा से पसंद है। अभी आपने जो प्रश्न पूछा, इस प्रश्न में ही इसके तमाम उत्तर छुपे हुए हैं। आप एक चीज़ गौर कीजिए कि पूरी दुनिया में फेमिनिस्ट रिवॉल्यूशन चल रहा है। महिलाओं और उनके अधिकारों से जुड़े हुए तमाम आंदोलन चल रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि महिलाओं पर अत्याचार नहीं हुए या उनको दबाया नहीं गया। निश्चित ही पृथ्वी के लगभग सभी कोने में उनके साथ दोयम नागरिक जैसा व्यवहार हुआ है। यूरोप और अमेरिका में भी हुआ है। लेकिन आप एक चीज़ ज़रा गौर करके देखिए, पृथ्वी पर अनेकानेक मतांतर संप्रदाय हैं। ईसाइयों के विवाह में कभी देखा आपने कि कोई स्त्री विवाह करवा रही है? आपने कोई कल्पना कभी की कि कोई महिला मौलवी होगी? ज्यूस लोगों की भी शादियां होती हैं, आपने नहीं देखा होगा कि कोई महिला ज्यूस की शादियां करा रही है। पारसियों में भी विवाह होते हैं, वहां भी आपको नहीं दिखाई देगा कि कोई महिला विवाह करा रही हो। हमारे यहाँ जो भारत में
हिंदुओं में और ख़ास तौर से हिंदू स्त्रियों में जो एक नई चेतना का प्रादुर्भाव हुआ, ये नया ऑर्डर, नया कॉन्शियसनेस उनके ही खिलाफ बाज़ार ने बुना हुआ है। कम महिलाएँ इस बात को समझती हैं। आखिर उस फेमिनिस्ट रिवॉल्यूशन से कोई मुसलमान स्त्री क्यों नहीं प्रभावित होती? कोई क्रिश्चियन स्त्री क्यों नहीं प्रभावित होती है? और स्त्री की शक्ति क्या तभी संभव है जब वो विवाह कराने लगे या श्मशान जाने का अधिकार मिल जाए? इस चीज़ को समझिए। हमारे यहाँ स्मृतियाँ बनी हैं। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति। स्मृति का मतलब सोशल कॉन्स्टिट्यूशन अपने ज़माने का, अपने वक्त का सोशल नॉर्म क्या होगा, क्या होना चाहिए, इसकी व्याख्या है स्मृतियाँ। किसी भी स्मृति ने स्त्री को विवाह कराने का अधिकार नहीं दिया। किसी भी स्त्री को श्मशान में जो अंतिम संस्कार और कर्म होते हैं वो कराने का अधिकार नहीं दिया। इसके पीछे के लॉजिक को समझिए। ऐसा नहीं कि हमारे ऋषि स्त्री विरोधी थे। हमारे यहाँ तो स्त्री को शतरूपा और माँ और दुर्गा और ब्रह्मांड जननी जैसी उपमाओं से विभूषित किया गया है। हम तो उसकी शक्ति के समक्ष पहले से नत हैं। हम तो उसकी शक्ति को स्वीकार करने वाले लोग हैं। क्यों मनाही जैसी चीज ही नहीं है, है ना? उसमें है क्या चीज? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद का जो प्रथम मंत्र है वो कहता है अग्निमीडे पुरोहितम। वह जो पुरोहित है वह अग्नि का प्रतिनिधि है, ठीक है? और एक अग्नि जलाई गई है जिसको साक्षी मान के उसकी 4 परिक्रमाएं करके विवाह संपन्न होगा। तो वहां तो पहले से अग्नि है। एक और अग्नि को ले जाने की क्या आवश्यकता? स्त्री अग्नि रूपा है। इसके पीछे लॉजिक है स्त्री का कोमल चित्त। आप याद कीजिए 15 साल 20 साल पहले के विवाह जब चल रहे होते थे तो पता चले कि अधिकांश स्त्रियां रो रही हैं इस बात की कल्पना करके कि कल को हमारी बेटी विदा हो जाएगी। जी। अब आप कल्पना करें कि पुरोहित ऐसे कच्चे मन की कोई लड़की हो, मंत्र पढ़ रही हो, रो रही है, तो जिनके घर में यह काम हो रहा होगा वो इसको शकुन मानेंगे कि अपशकुन मानेंगे। कहते हैं कि स्त्री को श्मशान में अग्नि देने का अधिकार नहीं, श्मशान जाने का अधिकार नहीं। आप यह तो मानते हैं कि पूरी पृथ्वी में अगर धन किसी चीज को माना जाए, रिसोर्स किसी चीज को माना जाए, तो सबसे बड़ा रिसोर्स अगर कुछ हो सकता है तो वो ह्यूमन। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है? हमारे जन होते हैं। स्त्री धन सर्वश्रेष्ठ धन माना गया। अब हम अपने सर्वश्रेष्ठ धन को बर्बाद कर रहे हैं इस तथाकथित फेमिनिज्म के चक्कर में। हमारी स्त्री अपना मूल कर्म छोड़ करके सारे कर्म करना चाहती है। वो श्मशान जाना चाहती है, वो नाली साफ करना चाहती है, वो अग्नि देना चाहती है, वो पौरोहित्य करना चाहती है और उसका जो मूल सिंहासन है, जिस पर वो पहले से आसीन थी, उस सिंहासन को छोड़ करके वो नीचे उतरना चाहती है। तो मेरे लिए तो यह हास्यास्पद है। दूसरा कि जैसे शरीर है, आँख का काम कान नहीं कर सकता, मुँह का काम आँखें नहीं कर सकती, नाक का काम मस्तिष्क नहीं कर सकता। वैसे ही ईश्वर ने इस प्रकृति की संरचना ही ऐसे की है कि पुरुष का काम स्त्री नहीं कर सकता, स्त्री का काम पुरुष नहीं कर सकता। दुनिया में करोड़ों लाखों बहादुर लोग होंगे जो अकेले सेनाओं से लड़ जाने का हौसला रखते होंगे और एक छोटे बच्चे को पूरा दिन खिलाने के लिए दे दिया जाए आपको, तो वो तथाकथित महान सेनानायक पुरुष मर जाएगा शाम तक। वो एक छोटे बच्चे को नहीं हैंडल कर सकता क्योंकि उस छोटे बच्चे को जिस साहचर्य की आवश्यकता है, जिस तरह से केयर्स की आवश्यकता है, वो एक स्त्री मन ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है। हम आप खींच उठेंगे, हम अपना नुकसान कर देंगे या बच्चे का नुकसान कर देंगे।
तो प्रकृति ने, ईश्वर ने, ऋषियों ने स्त्री को एक बहुत ऊंचा सिंहासन दिया है। हमारे यहाँ शास्त्रों ने, स्मृतियों ने कहा है कि हम पिता के भी ऋण से ऋण हो जाते हैं जिस दिन हम पुत्र उत्पन्न करते हैं, लेकिन माँ के ऋण से हम कभी नहीं ऋणी हो सकते। तो जिस स्त्री को इतना ऊंचा सिंहासन मिला है, वो 10-5 हजार रुपए के लिए क्यों पौरोहित्य करना चाहती है? मेरी तो ये समस्या परे। ऐसा नहीं कि इसके शास्त्र में कहीं निंदा की गई है कि स्त्री हो ही नहीं सकती, लेकिन मर्यादा यही है कि ऐसा। अच्छा, वहां पर लिंग से अधिक मंत्रों का महत्व है कि वो मंत्र ठीक से पढ़े जाएं। अब जैसा आपने इंस्टेंस बताया कि उन्होंने बहुत सारी चीजें स्किप कर दी, तो ये तो बिल्कुल वैसे ही है कि हम खाना बनाने गए और पता चला कि हम गैस जलाना ही भूल गए, स्किप कर दिया, इसकी जरूरत ही नहीं है। क्यों भाई? जिन ऋषियों ने वो विधान बनाए हैं, आप जब उन मंत्रों को देखेंगे जो विवाह के समय पढ़े जाते हैं, तो उस मंत्र में एक मंत्र आता है जिसमें उस कन्या के लिए यह पढ़ा जाता है कि तुम ससुर के घर की साम्राज्ञी हो, रानी हो। तो ये मंत्र पढ़ा जाता है, दोनों के वचन लिए जाते हैं, और उन मंत्रों को आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा, तथाकथित फेमिनिज्म के ही शब्दों में अगर बात करें, कि वो स्त्री के पक्ष में अधिक है। पुरुष से ये कहा जाता है कि तुम इनको बिना बताए विदेश की यात्रा पर नहीं जाओगे जी। पुरुष को ये कहा जाता है कि इनकी अनुमति के बिना तुम कोई नियम व्रत इत्यादि का पालन नहीं करोगे। ठीक ऐसे ही स्त्री को भी कुछ चीजें बताई जाती है। उन मंत्रों में विवाह के समय पितरों की, देवताओं की, वरुण आदि देवताओं की, विष्णु की, पार्वती की, सबकी प्रतिष्ठा की जाती है, पितरों को बुलाया जाता है। और आप कह रहे हैं कि हम मंत्र ही स्किप कर देंगे, और ऐसा करने का अधिकार आपको किसने दिया? इसका एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है कि विवाह कैसे होगा। ठीक। अच्छा, आपने कभी देखा कि ईसाई का विवाह हो रहा है अमेरिका में और वो बीच में उसका हिंदी अनुवाद भी पढ़ रहे हैं? नहीं। तो आपको हमारे संस्कृत मंत्रों का बीच में अंग्रेजी अनुवाद या हिंदी अनुवाद पढ़ने की क्या जरूरत है? ये लोग अश्रद्धा फैलाना चाहते हैं, सीधी सी बात है। और व्यवसाय का, बाजार का इनके मन मस्तिष्क पर ऐसा नियंत्रण हो गया है कि ये अपने आप को ठीक सिद्ध करने के लिए कुछ भी कहने करने को तैयार हैं, स्वतंत्र हैं। ऐसे स्वेच्छाचारी लोगों की शास्त्र, ऋषि, समाज, देवता सब निंदा करते हैं। इसमें बीच में बहुत ये भी देखा जा रहा है आजकल कि बहुत सारे लोग, बहुत बड़े-बड़े लोग, बहुत कई, एक तो मैं आईएएस ऑफिसर का भी देख रहा था, तो उन्होंने कन्यादान से मना कर दिया कि कन्यादान नहीं करवाऊँगी मैं अपना।